एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। उस पेड़ के पास आकर एक छोटा लड़का हर रोज उसके आसपास घूमता और खेलना पसंद करता था। वह पेड़ के ऊपर चढ़ जाता था, पेड़ से आम तोड़कर खाता था और पेड़ की छाया में बढ़िया झपकी भी लेता था। वह पेड़ से बहुत प्यार करता था और पेड़ भी उसके साथ खेलना पसंद करता था। इसी प्रकार से समय बीतता गया। छोटा लड़का अब बड़ा हो गया था। वह पेड़ के आसपास नहीं खेलता था। एक दिन वह लड़का उदास होकर पेड़ के पास आया। पेड़ ने लड़के से पूछा, आओ और मेरे साथ खेलो। वह लड़का पेड़ से बोलता है, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मैं अब पेड़ों के साथ नहीं खेलता हूँ। अब मुझे खिलौने चाहिए और मुझे उन्हें खरीदने के लिए पैसे की जरूरत है। पेड़ लड़के से बोलता है, क्षमा करें, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन आप मेरे आमों को बेच सकते हैं और इससे आपको पैसा मिल जाएगा। यह सुनकर लड़का बहुत उत्साहित हो गया। उसने पेड़ से आमों को तोड़ा और खुशी खुशी वहां से चला गया। उसके बाद लड़का वापस नहीं आया, जिससे पेड़ फिर से उदास हो गया। एक दिन वह लड़का फिर से आया। अब वह लड़का एक आदमी के रूप में विकसित हो चुका था। उसको देखकर पेड़ बहुत उत्साहित था। पेड़ ने उससे कहा, आओ और मेरे साथ खेलो। उसने कहा, मेरे पास खेलने का समय नहीं है, मुझे अपने परिवार के लिए काम करना होता है। हमें रहने के लिए घर चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? पेड़ कहता है, क्षमा करें, मेरे पास घर तो नहीं है, लेकिन आप अपना घर बनाने के लिए मेरी शाखाओं को काट सकते हैं, जिससे तुम्हें घर बनाने में मदद मिलेगी। उस आदमी ने पेड़ से सभी शाखाओं को काट दिया और खुशी खुशी वहां से चला गया। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश था, लेकिन वह बाद में वापस नहीं आया। पेड़ फिर से अकेला और उदास था। गर्मियों के दिन में वह आदमी फिर से लौटकर पेड़ के पास आया और पेड़ बहुत खुश हो गया। पेड़ ने उससे कहा, आओ और मेरे साथ खेलो। वह आदमी बोला, मैं बहुत दुखी हूँ और बूढ़ा भी हो रहा हूँ। मैं खुद को आराम देने के लिए नौका चाहता हूँ। क्या आप मुझे एक नाव दे सकते हो? पेड़ कहता है कि आप अपनी नाव बनाने के लिए मेरे तने का प्रयोग कर सकते हो। अब वह आदमी नाव बनाने के लिए पेड़ के तने को काट देता है। फिर वह नौकायान के लिए वहां से चला जाता है और लंबे समय तक वापस नहीं आता है। आखिरकार वह आदमी कई सालों के बाद वापस लौटकर आता है। पेड़ उससे कहता है, क्षमा करें मेरे बच्चे, लेकिन मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब आदमी उससे कहता है, मेरे पास खाने के लिए दांत नहीं है, पेड़ पर चढ़ने के लिए शक्ति नहीं है, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। पेड़ ने बहुत दुख के साथ कहा, मैं वास्तव में आपको कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास केवल जड़ें ही बची हैं जिससे मैं जीवित हूँ। आदमी पेड़ से कहता है, मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस आराम करने के लिए एक जगह चाहिए। मैं उम्र के इस पड़ाव में आकर बहुत थक गया हूँ। पेड़ कहता है, अच्छा, आराम करने के लिए मेरे पास सबसे अच्छी जगह है, आओ मेरे साथ बैठो और आराम करो। वह आदमी पेड़ के पास बैठ गया। अब पेड़ भी बहुत खुश था। इस कहानी में पेड़ हमारे माता पिता का प्रतिनिधित्व करता है। जब हम छोटे होते हैं तो हम उनके साथ खेलना पसंद करते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं और केवल तभी वापस आते हैं जब हमें उनकी मदद की आवश्यकता होती है। माता पिता हमारे लिए हमेशा अपने जीवन का बलिदान करते हैं।